निम्नांकित को सुमेलित कीजिए। शहर और उपनाम। अहमदाबाद। अहमदाबाद को भारत का बोस्टन कहते हैं। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। मुंबई को भारत के सूती वस्त्रों की राजधानी कहलाती है। मुंबई। ऑप्शन सी। हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर स्थित है? महानदी पर, नर्मदा नदी पर, सोन नदी पर या गंगा नदी पर? हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है। उड़ीसा में महानदी पर हीराकुंड बांध स्थित है। इस बांध की कुल लंबाई 25.8 किलोमीटर है। माही नदी को उड़ीसा का शोक कहते हैं, जो अमरकंटक पहाड़ी छत्तीसगढ़ से निकलती है और कटक होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। निम्न पहाड़ियों में से कौन सी मार्ग परिवर्तन के लिए प्रख्यात है? निम्न नदियों में से कौन सी मार्ग परिवर्तन के लिए प्रख्यात है? कोसी नदी, गंगा नदी, दामोदर नदी या गोमती? कोसी नदी। बिहार में बहने वाली कोसी नदी मार्ग परिवर्तन के लिए कुख्यात है, जो बिहार का शोक भी कहलाती है। निम्न में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, काली मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों द्वारा बहाकर लाए तलछट से होता है, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस की कमी होती है। यह मिट्टी भारत में 7.7 लाख वर्ग किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 24% में पाई जाती है। सुमेलित करें दर्रा और संबंधित राज्य। तुजु दर्रा मणिपुर में है, यांग्याप दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, माना दर्रा उत्तराखंड में और रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में। सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली, लक्षद्वीप, मूर या मिनिकॉय? माजुली द्वीप। विश्व का सबसे बड़ा ज्ञात नदी द्वीप माजुली द्वीप असम राज्य में स्थित है, जिसे ब्रह्मपुत्र नदी की दोनों शाखाएं मिलकर बनाती है। पेनिसिलिन के निर्माण का मुख्य केंद्र निम्नलिखित में से किस शहर में है? अलवाय, पिंपरी, दिल्ली, सिंदरी? पिंपरी में। पेनिसिलिन के निर्माण का मुख्य केंद्र महाराष्ट्र का पिंपरी एवं उत्तराखंड का ऋषिकेश शहर है। टिहरी बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? यमुना, भागीरथी, ब्रह्मपुत्र, गंगा? टिहरी बांध का निर्माण उत्तराखंड राज्य में भागीरथी नदी पर हुआ है। बीटी बीज का संबंध किससे है? तिलहन से, कपास से, गेहूं से या चावल से? कपास से। बीटी बीज का संबंध कपास से है। बैसिलस thuringiensis बीटी एक ग्राम पॉजिटिव जीवाणु है, जिसका सामान्यतः जैविक कीटनाशकों में प्रयोग करते हैं। जायद मौसम में उगाई जाने वाली फसल है पटसन, मक्का, सोयाबीन या तरबूज? तरबूज। जायद की फसल को मार्च में बोया एवं जून में काटा जाता है। खीरा, ककड़ी, तरबूज प्रमुख फसलें हैं। रबी की फसल अक्टूबर में बोई जाती है, मार्च में काटी जाती है। खरीफ की जुलाई में बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों रबी की फसल है। चावल, ज्वार, बाजरा, कपास, मक्का, गन्ना खरीफ की फसल है। राल, धूना किसका उत्पाद है? बरगद के पेड़ का, रबड़ का पेड़, कॉनिफेरस शंकुधारी पेड़ या अंगूर? कॉनिफेरस शंकुधारी पेड़ का। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, बिहार में या तमिलनाडु में? मध्य प्रदेश में। कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है, जिसकी स्थापना वर्ष 1955 में की गई। वर्ष 1974 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत लाया गया तथा इसका विस्तार मैकाल पहाड़ी पर 940 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में हुआ। यह एकमात्र सेंचुरी जहां कश्मीरी महामृग पाया जाता है। मृदुमलाई गिर, दाचीगामा, कान्हा। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर से 22 किलोमीटर दूर दाचीगाम अभ्यारण्य स्थित है। हिमालय की छत्र छाया में स्थित दाचीगाम में कश्मीरी महामृग पाया जाता है। इस अभ्यारण्य के अलावा संपूर्ण भारत में कहीं भी हंगुल प्रजाति के हिरणों का स्थायी आश्रय स्थल नहीं है। भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? कांडला, मंगलूर, चेन्नई, मद्रास या हल्दिया? चेन्नई। सबसे पुराने पत्तनों में से एक है, जो पूर्वी तट पर स्थित एक कृत्रिम पत्तन है। इस पत्तन से पेट्रोलियम और इसके उत्पादों, उर्वरकों, लौह अयस्क और सामान्य वस्तुओं का व्यापार होता है। निम्न में से कौन सा राज्य नर्मदा नदी की घाटी का हिस्सा नहीं है? महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश? राजस्थान नहीं है। नर्मदा की द्रोणी का 87% एमपी, 1.5% महाराष्ट्र तथा शेष गुजरात राज्य में है। भारत के धान के प्रदेश कितने सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में स्थित है? 80, 100, 140, 20? 100।
100 सेंटीमीटर की संवर्षा रेखा भारत को दो भागों में विभाजित करती है, जिसके पूर्व में धान और पश्चिम में गेहूं की कृषि होती है। भारत की जलवायु पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं पड़ता? हिंद महासागर का अस्तित्व, भूमध्य रेखा का सानिध्य, महासागरीय धाराएं और मानसून। भारत की जलवायु पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? भूमध्य महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराओं का भारत की जलवायु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक इस प्रकार हैं: अक्षांश, समुद्र से निकटता, मानसून पवनें, उच्चावच और मिट्टी की प्रकृति। लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? भारी वर्षा वाले प्रदेश में, मरुस्थल में, उष्णकटिबंधीय प्रदेश में, आर्द्र तथा शुष्क जलवायु वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। आर्द्र तथा शुष्क जलवायु वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। लेटेराइट मृदा का निर्माण आर्द्र तथा शुष्क जलवायु वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में होता है। इसमें लौह एवं एल्यूमीनियम प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। प्राकृतिक मार्ग उपलब्ध कराने वाले पर्वत के किस अंतराल गैप को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? प्राकृतिक मार्ग उपलब्ध कराने वाले पर्वत के किसी अंतराल गैप को क्या कहा जाता है? पर्वतीय भूभाग, दर्रा, राजमार्ग या घाटी? राजमार्ग। गॉडविन ऑस्टिन है एक भूवैज्ञानिक, टेलीस्कोप आविष्कार, शिखर या दर्रा? गॉडविन ऑस्टिन क्या है? एक शिखर है। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन है, जिसकी ऊंचाई 8,611 मीटर 28,251 मीटर है। यह जम्मू कश्मीर के काराकोरम श्रेणी में स्थित है। माउंट एवरेस्ट के बाद यह विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। गुरु शिखर पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर? राजस्थान में। माउंट आबू सिरोही राजस्थान में स्थित गुरु शिखर पर्वत चोटी की ऊंचाई 1722 मीटर है। अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक दूसरे से अलग किए गए हैं? अंडमान सागर, बंगाल की खाड़ी, ग्रेट चैनल या 10 डिग्री चैनल? अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह 10 डिग्री चैनल से अलग किए गए हैं। 10 डिग्री चैनल द्वारा एक दूसरे से अलग किए गए हैं, जो लिटिल अंडमान व निकोबार द्वीपों के मध्य में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? पंचमढ़ी मध्य प्रदेश, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल, शिमला हिमाचल प्रदेश, देहरादून उत्तर प्रदेश? कौन सा सही नहीं है? डी, देहरादून। देहरादून उत्तराखंड में है, उत्तर प्रदेश में नहीं। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। निम्नलिखित में से कौन सा पोताश्रय प्राकृतिक पोताश्रय नहीं है? पारादीप, कोचीन, मुंबई या चेन्नई? चेन्नई। कोचीन, मुंबई और पारादीप के पोताश्रय प्राकृतिक हैं, जबकि चेन्नई का पोताश्रय कृत्रिम पोताश्रय है। भारतीय मानक समय किस रेखांश पर अपनाया जाता है? 0 डिग्री रेखांश, 82.5 डिग्री ई पूर्वी रेखांश, 75.5 डिग्री पूर्वी रेखांश या 90.5 डिग्री पूर्वी रेखांश? 82.5 डिग्री पूर्वी रेखांश। भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी रेखांश है, जो प्रयागराज पूर्व नाम इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। यह ग्रीनविच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। बिथोड़ा नामक स्थान संबंधित है मुगल राजपूत युद्ध से, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से, भित्ति चित्रों से या जल विद्युत परियोजना से? 1857 के संग्राम से। 1857 ईस्वी की क्रांति के समय बिथोड़ा का युद्ध पाली में हुआ। 8 सितंबर 1857 ईस्वी को आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह एवं अंग्रेजों के मध्य हुआ और इस युद्ध में अंग्रेज सेनानायक हीथकोट को बुरी तरह हराया।
राजस्थान के वे संत कौन हैं जो राजस्थान छोड़कर बनारस गए और रामानंद के शिष्य बन गए? रैदास, जाम्बोजी, दादू दयाल या संत धन्ना? संत धन्ना थे। राजस्थान में भक्ति आंदोलन के प्रणेता संत धन्ना का संबंध धुवन गांव टोंक से है। यह काशी जाकर रामानंद के शिष्य बने और कालांतर में वैरागी बनकर इन्होंने अपने जीवन बनारस में रहकर व्यतीत किया। किस राजपूत राज्य के प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में की गई थी? करौली प्रजामंडल, बीकानेर प्रजामंडल, धौलपुर प्रजामंडल या झालावाड़ प्रजामंडल? बीकानेर प्रजामंडल की। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1938 ईस्वी में मघाराम बेग द्वारा कलकत्ता में की गई। यह राजपूताना का एकमात्र प्रजामंडल था जिसकी स्थापना राजस्थान के बाहर हुई। बीकानेर प्रजामंडल। कानड़ देव प्रबंध का रचयिता कौन है? नयन सुख, राम भट्ट, पद्मनाभ, हेमकवि? पद्मनाभ। जालोर के शासक कानड़ देव सोनगरा के दरबारी साहित्यकार पद्मनाभ थे। इन्होंने कानड़ देव प्रबंध नामक साहित्य संस्कृत भाषा में लिखा। इस साहित्य में अलाउद्दीन खिलजी के जालोर आक्रमण का उल्लेख प्राप्त होता है। 1191 से 92 के तराइन के युद्ध में किस चौहान शासक राजा को आक्रमणकारी शहाबुद्दीन गौरी से लड़ना पड़ा था? पृथ्वीराज प्रथम, बीसल देव, पृथ्वीराज द्वितीय या पृथ्वीराज चौहान तृतीय? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में एवं द्वितीय युद्ध 1192 में करनाल हरियाणा की सीमा पर पृथ्वीराज चौहान तृतीय एवं मोहम्मद गौरी के मध्य लड़ा गया। प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज की विजय तथा द्वितीय युद्ध में पराजय हुई। इन युद्धों का प्रमाण पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ में चंद्र बरदाई द्वारा लिखा गया। थार का कल्पवृक्ष कहा जाता है? रोहिड़ा को, सागवान को, खेजड़ी को या बबूल को? थार का कल्पवृक्ष किसे कहा जाता है? थार का कल्पवृक्ष कहा जाता है खेजड़ी को। खेजड़ी वृक्ष को राज्य सरकार द्वारा 31 अक्टूबर 1983 को राज्य वृक्ष घोषित किया गया। खेजड़ी वृक्ष पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाता है, जो अधिक उपयोगी होने के कारण इसे राजस्थान का कल्पवृक्ष, राजस्थान का गौरव, राजस्थान का कल्पतरु, थार का कल्पवृक्ष आदि नामों से उपनामों से जाना जाता है। खेजड़ी को स्थानीय भाषा में जांटी, राजस्थानी भाषा में सीमलो, ग्रंथों में शमी, वैज्ञानिक भाषा में प्रोसोपिस सिनेरेरिया कहते हैं। तो खेजड़ी वृक्ष की हरी पत्तियों को लूम, सूखने के बाद खोखा व फली को सांगरी कहते हैं। खेजड़ी वृक्ष की विजयदशमी दशहरे पर पूजा की जाती है। हाल ही में खेजड़ी वृक्ष सलेस्ट्रना नामक कीड़े व ग्राइकोट्रमा नामक कवक का शिकार हो रहा है। खेजड़ी वृक्ष रेगिस्तान के प्रसार को रोकने के लिए उपयोगी माना जाता है। खेजड़ी दिवस 12 सितंबर 1978 से प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ट्रेंच कमीशन संबंधित है मेव किसान आंदोलन से, अलवर किसान आंदोलन से, बेंगू किसान आंदोलन से या जाट किसान आंदोलन से? बेंगू किसान आंदोलन से। बेंगू किसान आंदोलन 1921 ईस्वी में मैनाल, चित्तौड़गढ़ में नारायण चौधरी के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया। यहाँ के जागीरदार राव अनूप सिंह थे। घोर विरोध के कारण 13 जुलाई 1923 ईस्वी को गोविंदपुरा गांव में रूपाजी एवं कृपाजी नामक किसान नेताओं द्वारा सभा का आयोजन किया गया। उसी समय कमिश्नर ट्रेंच ने गोलीकांड किया, जिसमें रूपाजी और कृपाजी शहीद हो गए और बहुत से स्त्री, पुरुष और बच्चे मारे गए। किसानों एवं अनूप सिंह के मध्य हुए समझौते को मेवाड़ के राजा ने बोल्शेविक समझौता नाम दिया। पशुधन की दृष्टि रथ क्षेत्र में किस नस्ल का बाहुल्य है? गाय, भैंस, भेड़ या बकरी? भैंस। रथ क्षेत्र में राज्य में पशुधन की दृष्टि से रथ प्रदेशों में मुर्रा नस्ल का भैंस
मुर्रा नस्ल की भैंस का बाहुल्य है। रथ प्रदेश में पंजाब से लेकर अलवर, भरतपुर व धौलपुर का पश्चिमी भाग आता है। भैंस वंश की दृष्टि से देश में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान जबकि राजस्थान का दूसरा स्थान है। राजस्थान में सर्वाधिक भैंस जयपुर में जबकि न्यूनतम भैंस जैसलमेर में पाई जाती है। भैंस प्रजनन केंद्र वल्लभनगर उदयपुर में है। राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य था अजमेर, रणथंभौर, हाड़ौती या नाडौल। राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य अजमेर था। राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य सांभर में था। सांभर का प्राचीन नाम सपाद लक्ष्य मिलता है, जहां वासुदेव चौहान शाकंभरी चौहानों का आदि पुरुष, मूल पुरुष, संस्थापक ने अपना राज्य बसाया। इसी के वंशज अजयपाल ने अजमेर की स्थापना कर अजयमेरू बनवाया तथा रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पुत्र गोविंदराज प्रथम ने की। किस राज्य के साथ राजस्थान की सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा लगती है? गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा राजस्थान की लगती है पंजाब के साथ। राज्य की सबसे छोटी 89 किलोमीटर की अंतर्राज्यीय सीमा पंजाब के साथ तथा सबसे लंबी 1600 किलोमीटर की अंतर्राज्यीय सीमा मध्य प्रदेश के साथ लगती है। राजस्थान के साथ कुल 5 राज्य पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश व गुजरात की सीमा लगती है। कैला देवी का मेला कहाँ लगता है? जयपुर में, जोधपुर में, करौली में या टोंक में? करौली में। यादव वंश की कुल देवी कैला देवी का मंदिर करौली जिले में है, जहां प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल अष्टमी को लक्खी मेला लगता है। यहां का लांगुरिया गीत व घुटकन नृत्य प्रसिद्ध है। शीतला माता का मेला कब लगता है? चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को, चैत्र कृष्ण अमावस्या को, चैत्र कृष्ण अष्टमी को या चैत्र शुक्ल अष्टमी को? चैत्र कृष्ण अष्टमी को। जयपुर के महाराजा सवाई माधो सिंह ने चाकसू गांव जयपुर में शील की डूंगरी पर शीतला माता का मंदिर बनवाया। इस देवी को चैचक की देवी, बोदरी की देवी, सैडल माता, महामाई, बच्चों की संरक्षिका आदि नामों से जाना जाता है। प्रतिवर्ष चैत्र कृष्ण अष्टमी, शीतलाष्टमी, बास्योड़ा को यहाँ मेला लगता है। संत पीपा का जन्म किस जिले में हुआ? टोंक, बाड़मेर, काशी, झालावाड़। संत पीपा का जन्म किस जिले में हुआ? झालावाड़ में। संत पीपा का मूल नाम प्रताप सिंह था। इनका जन्म गागरोन दुर्ग झालावाड़ में हुआ। संत पीपा की गुफा टोंक जिले के टोडाराय सिंह गांव में, मंदिर बाड़मेर जिले के समदड़ी गांव में तथा इनकी छतरी गागरोन दुर्ग झालावाड़ में है। संत पीपा दर्जी समुदाय के लोक देवता हैं। 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? वीपी मेनन, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, एनवी गॉडगिल। पंडित जवाहरलाल नेहरू। पूर्व राजस्थान संघ में उदयपुर रियासत का विलय करके राजस्थान संघ बनाया गया। इस संघ की महत्वता को देखते हुए उद्घाटन करने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को बुलाया गया। संयुक्त राजस्थान संघ की राजधानी उदयपुर। उद्घाटन कोटा दुर्ग में। राजप्रमुख भूपाल सिंह, उपराज प्रमुख कोटा का राव भीम सिंह, प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा को बनाया गया। साफा कहाँ का प्रसिद्ध है? साफा कहाँ का प्रसिद्ध है? अजमेर का, जयपुर का, जोधपुर का या नागौर का? जोधपुर का। साफा जोधपुर का प्रसिद्ध है। बंदेज से 5 रंगों से रंगा गया साफा बावरा, 2 बार रंग कर बंदेज किया हुआ साफा मोठरा तथा केवल एक रंग से तैयार साफा जिसमें सफ़ेद बूंदें होती हैं उसे राजशाही साफा कहते हैं। साफा जोधपुर का प्रसिद्ध है। बंदेज से 5 रंगों से रंगा गया साफा बावरा, 2 बार रंगकर बंदेज किया हुआ साफा मोठरा और एक रंग से तैयार साफा जिसमें सफ़ेद बूंदें होती है उसे राजशाही साफा कहते हैं।
राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत है जोधपुर, जयपुर, मेवाड़ या शाहपुरा। मेवाड़। राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़ है। सबसे नवीन रियासत झालावाड़ है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ी रियासत जोधपुर है। जनसंख्या में सबसे बड़ी रियासत जयपुर है तथा क्षेत्रफल व जनसंख्या में छोटी रियासत शाहपुरा थी। पूर्व राजस्थान किस चरण को नाम दिया गया? किस चरण का नाम दिया गया पूर्व राजस्थान? प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण या चतुर्थ चरण? द्वितीय चरण को 25 मार्च 1948 ईस्वी को बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कोटा, झालावाड़, बूंदी, टोंक, किशनगढ़, शाहपुरा व प्रतापगढ़ 9 रियासतों को मिला दिया गया। इसे ही राजस्थान प्रथम या पूर्व राजस्थान या राजस्थान संघ नाम दिया गया था। वैद्य मंडन, शाकुन शिल्पी मंडन, कोदंड मंडन व वास्तु मंडन ग्रंथों के रचयिता हैं। शिल्पी मंडन महेश भट्ट, रमाबाई या सारंगदेव? शिल्पी मंडन। महाराणा कुंभा के शिल्पकार शिल्पी मंडन की महत्वपूर्ण कृति राजवल्लभ है। इसमें उस समय के सामाजिक जीवन, वास्तु एवं शिल्पकला पर प्रकाश डाला गया है। इनकी प्रमुख रचनाएं वैद्य मंडन, शाकुन, शिल्पी मंडन, कोदंड मंडन एवं वास्तु मंडन हैं। राजस्थान राज्य का पूर्व पश्चिम व उत्तर दक्षिण देशांतरीय तथा अक्षांशीय विस्तार है। 7 डिग्री 9 मिनट तथा 7 डिग्री 47 मिनट, 8 डिग्री 47 मिनट तथा 7 डिग्री 9 मिनट, 7 डिग्री 47 मिनट तथा 8 डिग्री 9 मिनट या 8 डिग्री 9 मिनट तथा 8 डिग्री 47 मिनट। 8 डिग्री 47 मिनट तथा 7 डिग्री 9 मिनट। राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम भाग अर्थात वायव्य कोण दिशा में 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। राजस्थान राज्य 7 डिग्री 9 मिनट अक्षांशों और 8 डिग्री 47 मिनट देशांतरों के मध्य विस्तृत है। विजयादशमी दशहरा त्यौहार किस तिथि को आयोजित किया जाता है? श्रावण कृष्ण पंचमी, श्रावण शुक्ल तृतीया, माघ पूर्णिमा, आश्विन शुक्ला दशमी। विजयादशमी दशहरा आश्विन शुक्ल दशमी को मनाई जाती है। दशहरा राजस्थान के कोटा जिले का प्रसिद्ध है। आश्विन शुक्ल दशमी को यहाँ मेले का आयोजन होता है। राजपूत जाति के लोग हथियारों की पूजा करते हैं तथा हाड़ा जाति के राजपूत खेजड़ी वृक्ष की पूजा करते हैं। राजस्थान में शीशा की बारीक कारीगरी के लिए प्रसिद्ध महल है। बादल महल, अजीत महल, झौरा भौरा महल या जूना महल। जूना महल। जूना महल का निर्माण डूंगरपुर के शासक महारावल वीर सिंह द्वारा करवाया गया तथा जीर्णोद्धार जवाहर सिंह द्वारा करवाया गया। यह शीशे की बारीक कारीगरी एवं भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। अजीत महल का निर्माण जोधपुर के शासक महाराज अजीत सिंह द्वारा करवाया गया। यह राजस्थान का सबसे बड़ा हेरिटेज महल कहा जाता है। मेवाड़ चित्रकला शैली में मनोहर और साहिबुद्दीन नामक चित्रकार किस शासक के काल में थे? जगत सिंह प्रथम, राणा कुंभा, राणा मोकल या राणा उदा? मेवाड़ चित्रकला शैली में मनोहर और साहिबुद्दीन नामक चित्रकार जगत सिंह प्रथम के शासक काल में थे। मेवाड़ चित्रकला शैली का विकास महाराणा कुंभा के काल में हुआ। राजस्थान का प्रथम चित्रित ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नामक चित्र 1261 ईस्वी में महाराज तेज सिंह के काल में बना। इस चित्रकला के चित्रकार कमल चंद थे, जबकि सुपासनहचरियम नामक चित्र राणा मोकल के काल में हीरानंद द्वारा बनाया गया। सुपासनहचरियम। महाराणा जगत सिंह प्रथम के काल को मेवाड़ चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है, जबकि कर्नल जेम्स टॉड ने राणा अमर सिंह प्रथम के काल को मेवाड़ की चित्रकला का स्वर्ण काल कहा है।
कलीला दमना मेवाड़ चित्रकला शैली में दो पात्रों के नाम रहे। मुगल सम्राट अकबर के काल में अबुल फजल ने कलीला दमना नामक ग्रंथ का अनुवाद कर आयरे दानिश नामक ग्रंथ लिखा। मेवाड़ चित्रकला शैली में लाल रंगों की प्रधानता होती है तथा कदंब के वृक्ष को विशेष महत्व दिया जाता है। राजस्थान का पहला हेरिटेज होटल है अजीत भवन जोधपुर, डीग भरतपुर, सांबर लेक जयपुर या उदयपुर। अजीत भवन जोधपुर। जोधपुर के अजीत भवन होटल को राज्य का ही नहीं अपितु देश का भी प्रथम हेरिटेज होटल होने का गौरव प्राप्त है। भारत सरकार ने 1991 में हेरिटेज होटल की एक नई श्रेणी बनाई थी जिसमें राजस्थान के 31 होटल सम्मिलित हैं, तो महल एवं फव्वारों के लिए प्रसिद्ध नगर डीग भरतपुर है। जयपुर जोधपुर रेल सांभर लेक बेसिन से होकर गुजरती है तो दिल्ली जोधपुर के मध्य मंडोर एक्सप्रेस जाती है। ध्यातव्य रहे कि राजस्थान में उत्तर पश्चिमी रेल जोन का मुख्यालय जयपुर में खोला गया है। बहुउद्देशीय नदी घाटी योजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, जवाहरलाल नेहरू ने, इंदिरा गांधी ने या महात्मा गांधी ने? जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय नदी घाटी योजनाओं को कृषि क्षेत्र में होने वाली उन्नति के कारण आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दी थी। नेहरू जी ने भाखड़ा नांगल नदी घाटी परियोजना को चमत्कारी विराट वस्तु की संज्ञा दी थी। कोलायत झील स्थित है बीकानेर जिले में, बाड़मेर जिले में, जैसलमेर जिले में या जोधपुर जिले में? बीकानेर जिले में। कोलायत झील बीकानेर में स्थित कोलायत झील को शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। यह सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि की तपोस्थली कही जाती है। राव सिंह ने यहाँ दीपदान की प्रथा प्रारंभ की और यह दीपदान का प्रसिद्ध केंद्र कहा जाता है। राजस्थान में त्योहारों का आगमन किस त्योहार से माना जाता है? वैशाख तीज, श्रावण तीज, भाद्रपद तीज या ज्येष्ठ तीज? श्रावण तीज से। श्रावण तीज से त्योहारों का प्रारंभ होता है और गणगौर नामक त्योहार त्योहारों का अंत का सूचक है। इसलिए कहा जाता है तीज त्योहारों बावड़ी ले डूबी गणगौर। सुमेलित करें दुर्ग और उपनाम। जालोर दुर्ग। जालोर दुर्ग को सोनलगढ़ जालोर दुर्ग का उपनाम है सोनलगढ़। गागरोन दुर्ग का धूलरगढ़। गागरोन दुर्ग का धूलरगढ़। वल्लभगढ़ का भूमगढ़ दुर्ग। वल्लभगढ़ भूमगढ़ दुर्ग। नाहरगढ़। नाहरगढ़ का सुदर्शनगढ़। नाहरगढ़ का सुदर्शनगढ़। अमीरगढ़। अमीरगढ़ का भूमगढ़ दुर्ग। भूमगढ़ दुर्ग। वल्लभगढ़ का है ऊंटाला का किला। वल्लभगढ़ का है ऊंटाला का किला और अमीरगढ़ का है भूमगढ़ दुर्ग। राजस्थान का कौन सा जिला पाकिस्तान सीमा के साथ सर्वाधिक लंबाई रखता है? बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर या बाड़मेर? पाकिस्तान सीमा के साथ सर्वाधिक लंबाई रखता है जैसलमेर। भारत पाक सीमा का विभाजन रेड क्लिफ रेखा करती है जिसकी राजस्थान में कुल लंबाई 1070 किलोमीटर है एवं इस रेखा पर गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर एवं बाड़मेर जिले हैं। इसकी शुरुआत हिंदूमल कोट गंगानगर से अंत शाहगढ़ बाड़मेर तक है। जैसलमेर के साथ 464 किलोमीटर की सर्वाधिक सीमा लगती है तथा सबसे कम सीमा बीकानेर के साथ 168 किलोमीटर लगती थी। राजस्थान में रेड क्लिफ रेखा पर गुजरात व पाकिस्तान की सीमा को छूता हुआ बाड़मेर जिला है तथा पंजाब व पाकिस्तान को छूता हुआ श्री गंगानगर जिला है। मध्यकाल में राजस्थान की पहली महिला महंत थी
मध्यकाल में राजस्थान की पहली महिला महंत कौन थी? सहजोबाई, गौरीबाई, दयाबाई या ब्रजदासी बाई? सहजोबाई थी। देश की प्रथम फड़ चितेरी महिला? पार्वती जोशी। देश की प्रथम फड़ चितेरी महिला कौन थी? पार्वती जोशी। राज्य की पहली महिला नौटंकी कलाकार? मुश्तरबाई। राज्य की पहली महिला नौटंकी कलाकार? मुश्तरबाई। राज्य की प्रथम महिला पायलट? नम्रता भट्ट। राज्य की प्रथम महिला पायलट? नम्रता भट्ट। राजस्थान की पहली विमान चालक? पारुल शेखावत। राजस्थान की पहली विमान चालक? पारुल शेखावत। राज्य की प्रथम महिला फ्लाइंग ऑफिसर? राज्य की प्रथम महिला फ्लाइंग ऑफिसर कौन थी? सुश्री निवेदिता। राजस्थान की प्रथम महिला फ्लाइंग ऑफिसर सुश्री निवेदिता। शून्य गुरुत्वाकर्षण वाली फ्लाइट में यात्रा करते हुए जीरो ग्रेविटी में प्रयोग करने वाली पहली भारतीय छात्रा? गरिमा गुप्ता। रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला? अरुणा राय। राजस्थान की प्रथम ध्रुपद गायिका? मधु भट्ट तेलंग। राजस्थान की पहली महिला संगीत शिक्षिका? चंद्रकला भट्ट। राजस्थान की प्रथम महिला डॉक्टर? डॉक्टर पार्वती गहलोत। चमड़े पर चित्रांकन में महारत हासिल करने वाली विश्व की सबसे कम आयु की हस्तशिल्पी मानी गई कुमारी समता शर्मा। विश्व में एकमात्र ऐसा कौन सा हिरण है जिसके नर के 4 सींग होते हैं तथा यह मृग केवल भारत में ही पाया जाता है? हिरण, कृष्णमृग, चौसिंगा मृग। चौसिंगा। चौसिंगा चीतल स्थानीय भाषा में मेंढक की शरणस्थली के नाम से पुकारे जाने वाले सीता माता अभयारण्य में भारत में एकमात्र इसी जगह पर पाए जाते हैं। तो कृष्णमृग ताल छापर अभयारण्य में पाए जाते हैं। चौसिंगा चीतल सीता माता अभयारण्य, कृष्णमृग ताल छापर अभयारण्य। वर्धा महाराष्ट्र में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की गई थी? 1919 में, 1920 में, 1921 में या 1922 में? 1919 में। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 ईस्वी में वर्धा महाराष्ट्र में हीराबाई किंकर द्वारा की गई। इस संस्था के 4 आधार स्तंभ विजय सिंह पथिक, केसरी सिंह भारत, अर्जुनलाल सेठी व हीराबाई किंकर थे। इस संस्था को आर्थिक अनुदान जमनालाल बजाज, राजस्थान के भामाशाह, गुलाम नंबर 4, गांधी जी के 5वें पुत्र द्वारा किया गया। इस संस्था के कार्यकर्ता गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा प्रताप नामक पत्र कानपुर से 1919 ईस्वी में जारी किया गया। वह कौन सी सभ्यता है जहां पत्थर के बांधों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? गणेश्वर, बालाथल, कालीबंगा या आहड़? वह कौन सी सभ्यता है जहां पत्थर के बांधों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? गणेश्वर, बालाथल, कालीबंगा या आहड़? गणेश्वर सभ्यता की खोज 1972 ईस्वी में रत्नचंद अग्रवाल द्वारा सीकर जिले की नीम का थाना तहसील के रेवासा गांव में कांतली नदी के मुहाने पर की। राजस्थान में गणेश्वर सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है। यहाँ भवन निर्माण में पत्थर का प्रयोग किया गया तथा कांतली नदी का अत्यधिक बहाव होने के कारण जल को रोकने के लिए पत्थर के बांधों का प्रयोग किया गया। यहाँ से तांबे का बाण व मछली पकड़ने का कांटा प्राप्त हुआ है। राजस्थान का पर्यटन विभाग का लोगो है अतिथि देवो भव, अतुल्य राजस्थान, केसरिया बालम पधारो मारे देश या उपयुक्त सभी।
अतुल्य राजस्थान राजस्थान के पर्यटन विभाग का लोगो है। प्रतिवर्ष पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। देश का पर्यटन स्लोगन अतिथि देवो भव, तो राजस्थान का पर्यटन स्लोगन अतुल्य राजस्थान। पहले पर्यटन विभाग का लोगो केसरिया बालोम पधारो मारे देश था। राजस्थान के पर्यटन विभाग का पंचवाक्य राजस्थान भारत का अतुल्य राज्य है। राजस्थान देश का प्रथम राज्य है ने अपनी प्रथम पर्यटन नीति 24 सितंबर 2001 में घोषित की। राजस्थान ने हाल ही में नया नारा जाने क्या दिख जाए दिया है। जाने क्या दिख जाए। किस शासक को उसकी सेवाओं से प्रसन्न होकर अकबर ने फर्जंद व राजा की उपाधियां प्रदान की? राजा मान सिंह को, मिर्जा राजा जय सिंह को, सवाई जय सिंह को या भारमल को? किसको दी? राजा मान सिंह को। बादशाह अकबर ने राजा मानसिंह की सेवा से प्रसन्न होकर फर्जंद व राजा की उपाधियां देकर सर्वाधिक 7,000 की मनसबदारी दी। बनी ठनी चित्र राजस्थान की किस चित्र शैली से संबंधित है? किशनगढ़ शैली, जोधपुर शैली, बूंदी शैली या शेखावटी शैली? किशनगढ़ शैली से। बनी ठनी मूल नाम रसिक प्रिया रावत सावंत सिंह की प्रेमिका थी। इस चित्र का निर्माण मोरध्वज निहाल चंद चित्रकार द्वारा किया गया था और महाराज सावंत सिंह बनी ठनी को राधा के रूप में मानते थे। इसलिए हिंदी साहित्यकार महाराजा सावंत सिंह को नागरीदास के नाम से जानते थे। एरिक डिक्सन ने बनी ठनी को भारत की मोनालिसा कहा। महाराजा सावंत सिंह का काल किशनगढ़ शैली का स्वर्ण युग कहा जाता है। प्रलंबन ग्रीवा, लंबी आकृति वाली आँखें, नीचे झुकती भौहें, पतले अधर एवं नुकीली ठोड़ी वाली महिला जो आकर्षक मुद्रा में मलमल की ओढ़नी से अपना सिर ढके खड़ी है। 5 मई 1973 ईस्वी में बनी ठनी पर 20 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया। कमल से भरे सरोवर किशनगढ़ शैली का विषय हैं, तो श्री नागरीदास एवं इनकी प्रियसी बनी ठनी की छत्री वृंदावन में है। मध्यकालीन राजस्थान में सामाजिक बुराइयों को दूर करने में प्रमुख योगदान किसने दिया? दादू दयाल, कबीरदास, रैदास, सूरदास? दादू दयाल ने। संत दादू दयाल द्वारा दादूपंथ की नींव नारायणा जयपुर में डाली गई। यह दादूपंथ की प्रधान पीठ कही जाती है। संत दादू दयाल ने सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए अलख दरीबा नामक सत्संग को प्रारंभ किया। इस महान संत की मुलाकात सम्राट अकबर से 1885 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में हुई। दादू जी के 52 प्रमुख शिष्य थे, जो 52 स्तंभ कहलाते हैं। चित्तौड़गढ़ में विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना कब की गई? 1914 में, 1918 में, 1920 में या 1940 में? कब की? 1914 में। 1914 में विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना चित्तौड़गढ़ में हरिभाई किंकर, विजय सिंह पथिक द्वारा की गई। यह भील जाति में जनजागृति लाने वाली पहली राजनीतिक संस्था थी। जोहर मेला कहाँ भरता है? जयपुर में, चित्तौड़गढ़ में, भीलवाड़ा में? चित्तौड़गढ़ में। राजस्थान में जोहर मेला चित्तौड़गढ़ में लगता है। कर्नल जेम्स टॉड ने चित्तौड़गढ़ को जोहर नगरी की संज्ञा दी है। राजस्थान के इतिहास को लिखने का सर्वप्रथम श्रेय किसे दिया जाता है? जेम्स टॉड को, जॉर्ज थॉमस को, मूणौत नैणसी को या श्यामल दास को? मूणौत नैणसी को। मूणौत नैणसी जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह का दीवान था। नैणसी ने 2 ग्रंथ लिखे, मूणौत नैणसीरी ख्यात तथा मारवाड़ा परगनानी विगत लिखे। मूणौत नैणसीरी ख्यात को राजस्थान का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ कहा जाता है। इसलिए मूणौत नैणसी को राजस्थान के इतिहास को लिखने का सर्वप्रथम श्रेय दिया जाता है। इनकी दूसरी पुस्तक मारवाड़ा परगनारी विगत को राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है। मूणौत नैणसी को मुंशी देवी प्रसाद ने राजस्थान का अबुल फजल कहा है।
राजस्थान में पहली रेल बस सेवा कहाँ से प्रारंभ हुई? बूंदी, मेड़ता सिटी, श्रीगंगानगर या सीकर? मेड़ता सिटी से। मेड़ता सिटी से मेड़ता रोड के मध्य राज्य की पहली रेल बस सेवा 2 अक्टूबर 1994 में शुरू हुई। मेड़ता में राव दूधा द्वारा मीराबाई का मंदिर बनवाया गया। यहीं पर श्री बलदेव पशु मेला का आयोजन किया जाता है। ध्यान रहे, भारत में पहली रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 को बोरी बंदर मुंबई से ठाणे के मध्य 33.81 किलोमीटर तक चली थी। तो राज्य में पहली रेलगाड़ी 21 अप्रैल 1874 को आगरा फोर्ट उत्तर प्रदेश से बांदीकुई दौसा राजस्थान के मध्य चली थी। मालदेव के पश्चात मारवाड़ का शासक कौन बना? जैतमल, राम चंद्रसेन या पृथ्वीराज? चंद्रसेन। मारवाड़ के राव चंद्रसेन ऐसे राजपूत शासक थे जिन्होंने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया। राजस्थान का वह कस्बा जो अपनी हवेलियों के कारण शेखावटी की स्वर्ण नगरी कहलाता है, वह है चूरू, बिसाऊ, नवलगढ़ या मंडावा? नवलगढ़। सर्वाधिक हवेलियां नवलगढ़ में हैं, अतः नवलगढ़ को शेखावटी की स्वर्ण नगरी, हवेलियों का नगर, गोल्डन सिटी कहते हैं। राजस्थान में संभावित वाष्पोत्सर्जन की वार्षिक दर सबसे अधिक व सबसे कम किन जिलों में पाई जाती है? क्रमशः डूंगरपुर, बांसवाड़ा और जैसलमेर में, क्रमशः बांसवाड़ा और डूंगरपुर में, क्रमशः जैसलमेर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर में या क्रमशः बांसवाड़ा और जयपुर में? राजस्थान में संभावित वाष्पोत्सर्जन की वार्षिक दर सबसे अधिक व सबसे कम क्रमशः जैसलमेर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर में पाई जाती है। राज्य में संभावित वाष्पोत्सर्जन की वार्षिक दर सबसे अधिक जैसलमेर में 206 सेंटीमीटर तथा सबसे कम डूंगरपुर और बांसवाड़ा में 130 सेंटीमीटर है। यह दर जून माह में सबसे अधिक तथा दिसंबर माह में सबसे कम होती है, जबकि राजस्थान का सबसे गर्म माह जून का एवं सबसे ठंडा माह जनवरी का होता है। काजरी का संबंध किस जिले से है? जोधपुर से, जयपुर से, उदयपुर से या बीकानेर से? जोधपुर से। काजरी का संबंध जोधपुर से है। काजरी का पूरा नाम केंद्रीय शुष्क मरु अनुसंधान संस्थान सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ जोधपुर है। इसकी स्थापना 1952 में मरु वृक्षारोपण के नाम से हुई, जिसको 1959 ईस्वी में नाम बदलकर काजरी कर दिया। 1952 में मरु वृक्षारोपण, 1959 में नाम बदलकर काजरी कर दिया। खुंडी भैंस किस नस्ल की भैंस को कहा जाता है? मुर्रा भैंस को, हरियाणवी नस्ल को, सूरती नस्ल को या जाफराबादी नस्ल को? मुर्रा भैंस की नस्ल खुंडी भैंस। देश में सर्वाधिक दूध देने वाली खुंडी नस्ल की भैंस है। इस भैंस का मूल उत्पत्ति स्थल मांटगोमरी, पाकिस्तान है। राज्य में अधिकांशतः ये हरियाणा से आती है। ये राज्य के अलवर, जयपुर, भरतपुर, नागौर आदि जिलों में पाई जाती है। यह औसतन 15 लीटर दूध देती है। ध्यान रहे, भैंस की बदावरी नस्ल के दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है। राजस्थान में भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है? गेहूँ, चावल, उड़द या गन्ना? भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए उड़द की फसल उगाई जाती है। उड़द की फसल उगाने से ज़मीन को नाइट्रेट प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। उड़द की जड़ों में जीवाणु पाए जाते हैं जो प्रकृति से प्राप्त नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देते हैं, जिससे कि भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। हिंदू सुल्तान की उपाधि किस शासक द्वारा धारण की गई थी? राणा कुंभा, राणा सांगा, सवाई जयसिंह या जसवंत सिंह? राणा कुंभा।
महाराणा कुंभा की उपाधियों को धारण करने का पता कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति से चलता है। इनमें प्रमुख उपाधियां इस प्रकार हैं। महाराजाधिराज, राणोराय अर्थात साहित्यकारों का आश्रयदाता। महाराणा, राजगुरु, राजनीति सिद्धांतों में दक्ष राजगुरु। दानगुरु, दानी, दानगुरु। हालगुरु, पहाड़ी दुर्गों के स्वामी, हालगुरु। परम गुरु, अपने समय के सर्वोच्च शासक, परम गुरु। चाप गुरु, अभिनव भट्टाचार्य, संगीत में प्रवीणता, अभिनव भट्टाचार्य व हिंदू सुल्तान इत्यादि। कुंभा द्वारा रचित रसिक प्रिया में छाप गुरु, छापामार युद्ध पद्धति में पारंगत, छाप गुरु। नरपति, अश्वपति व गजपति अर्थात एक विशाल सेना के स्वामी थे। उनके पास असंख्य घोड़े तथा हाथी थे और वे एक महान विजेता थे। इस बात का पता चलता है रसिक प्रिया से। अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला पहला राजपूत राजा था भारमल, मानसिंह, राय सिंह या कल्याणमल। भारमल था। आमेर के शासक भारमल ने अपनी पुत्री हरका बाई, रखा बाई, जोधा बाई, मरियम उज जमानी, सलीम जहांगीर ने दिया का विवाह अकबर से 1562 ईस्वी में किया। यह विवाह सांभर में हुआ। राजस्थान में कितने जिले हैं? 32, 33, 34, 31। 33 थे। राजस्थान में 33 जिले थे। 33वां जिला प्रतापगढ़ था। अज धो बा दो, राजहनु को प्रताप। अजमेर 26वां जिला। 27वां जिला धौलपुर। 28वां जिला बारां। 29वां जिला दौसा। 30 नंबर पे राजसमंद। 31वां जिला हनुमानगढ़। 32वां जिला करौली और 33वां जिला प्रतापगढ़। उदय शाही, अमर शाही, विजय शाही और शाहजशनी ये सब कैथून में साड़ी बनाने की कला है। पैलेस ऑन व्हील्स में उपलब्ध रजवाड़ी शराब की प्रकार हैं। महिलाओं के लिए हीरे जड़ित नवलखा हार की किस्में हैं या राजस्थान पगड़ियों की शैलियाँ हैं। क्या है ये? राजस्थानी पगड़ियों की शैलियाँ। उदय शाही, अमर शाही, अरशी शाही, विजय शाही पगड़ी मेवाड़ की पगड़ियाँ हैं। पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति छाबदार कहलाता है। महलों में पहनी जाने वाली पगड़ी बखरमा कहलाती है। कांकसनुमा, चौफलिया, दूपलिया आदि टोपियों की शैलियाँ हैं। उदयपुर की पगड़ी एवं जोधपुर का साफा प्रसिद्ध है। उदयपुर की पगड़ी, जोधपुर का साफा। दशहरे पर मदिल पगड़ी पहनी जाती है। दशहरे पर मदिल पगड़ी पहनी जाती है।